अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की मदद से मशवरा प्रोग्राम जो सुबह से लेकर के मगरिब से पहले पहले तक चला था, उसमें जो जो मुद्दे पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन नज़्म के साथ जो मशवरे पास हुए गए, उसमें मुद्दा नंबर 9 ये रहा कि गुजरात के हमारे जामियात और उनके साथ जमीयत का किरदार। तो जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के जामियात की बात है, बहुत छोटी उम्र से मैं वर्नोरा के मदरसे में मैं जाया करता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी जमात के जामियात के हमदर्द जो हमारे ख़ास दोस्त है उनका नाम लेना चाहता हूँ कि जब मैं वर्नोरा के जामिया में जब मैं जाता था छोटी उम्र में, तब मैं देखने की कोशिश करता था कि वो शख्सियत कहाँ है जो जामियात के लिए हमेशा जामिया वर्नोरा के लिए और मकतब मदरसों के लिए फ़िक्र में रहती है। तो छोटी उम्र में मैं वहाँ पर लोगों को पूछता था कि अब्दुल जब्बार सेठ जूनागढ़ वाले और उनकी टीम कहाँ पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से मैं इन हमदर्द जमात के हजरातों को भी जानता हूँ। अल्लाह ताला उनको खूब खूब तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत की और उनकी तमाम आने वाली नस्ल को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की भलाई से नवाजे, आमीन। 1988 में जहाँ तक मेरे पास इल्म है कि जामिया वर्नोरा कायम हुआ, उसकी बुनियाद जो रखने वाले लोग हैं उनमें से कितने भी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे और कुछ लोग मौजूद होंगे, हम तमाम जिम्मेदारों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके हक़ के अंदर ये सवाब जारिया लिख दे। अल्लाह के फजल से जामिया वर्नोरा की अंदर हमारा थोड़ा थोड़ा भी जमियत अहले हदीस नडियाद और नई मस्जिद का ताउन अल्हम्दुलिल्लाह रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह। एक बार जामिया वर्नोरा का लिस्ट व्हाट्सएप पे घूम रहा था, हमने फ़ौरन हमारे दोस्त को बताया जो भी जामिया के जिम्मेदारों में से भी है, सुलेमान भाई आला वाली मस्जिद के ट्रस्टी, उनको कहा कि इंशाअल्लाह हम नई मस्जिद की टीम जमियत अहले हदीस नडियाद के ताउन से ये जामिया वर्नोरा का जो भी अनाज का जो व्हाट्सएप पे आया है, इंशाअल्लाह वो हम अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ से पूरा सामान भेज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद में एक माहौल बन गया था। शायद आप लोगों को तो ये पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर नमाजी लोग खुश हो गए थे, तमाम अहबाब हमारी बहनें खुश हो गई थी। यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में रात और दिन न देखते हुए सामान पैक करने के बाद आयशर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहाँ जामिया में पहुँचाई थी और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह इसी तरह से हमारे से काम लेता रहेगा। खावड़ा का एक जामिया है, शायद एक बार हमारे दोस्त मुझे वहाँ मौलाना बिलाल साहब ले गए थे, उसका ज़्यादा मुझे कोई ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ के भी जो जिम्मेदारों ने मेहनत की वो तो हम जानते ही है। अल्लाह ताला आप तमाम खावड़ा के भी जिम्मेदारों को दुनिया आखिरत की भलाई से नवाजे, जिन्होंने भी खावड़ा के इस इदारे को आगे बढ़ाया। इसी तरह से गोरेवाली में भी जो बहुत सालों से मदरसा चल रहा है, जिनके पास हम अब्दुल करीम परमार साहब के साथ दौरा करते थे, एक बार कोसंबा की मस्जिद के सिलसिले में भी हम गोरेवाली पहुँचे थे। बहुत से मौके वहाँ पर थे गोरेवाली में। जनाब हैदर खान साहब, इन्होंने अपनी उम्र उसमें लगा दी, अल्लाह ताला उनको भी दुनिया आखिरत की भलाई से नवाजे, आमीन। सामरोद में भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सामरोद के इदारे में हमारा दौरा रहा और बड़े बड़े शोयूख को लेकर के हम सामरोद में पहुँचे। वहाँ की वीडियो बच्चों का एक बेहतरीन सिस्टम, जब गए थे तो पढ़ रहे थे बच्चे, और वहाँ पर जो शेख को लेकर के हम गए थे, शेख जफरुल हसन साहब और मकबूल हसन साहब को भी, तो अल्लाह के फजल से उसका पूरा रिपोर्ट भी उर्दू में शाया हुआ था। बालासिनूर में और सामरुद में किस तरह से सूरत में दौरा हुआ, उसका पूरा उर्दू में एक पूरा पेज भरा हुआ था। तो जामियात का दौरा और जामियात के साथ लगे रहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे दिमागों में और दिलों में रखा है। और जहाँ तक मैं अपने नडियाद कि जामिया रहमानिया की बात करूं
तो अल्लाह के फजल से वो 2003 में शुरू हुआ। उसी वक्त मेराज रब्बानी साहब का वहाँ प्रोग्राम भी रखा था हमने, ऑल गुजरात अहले हदीस का इजलास आम था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई मस्जिद टीम की मेहनत से, अल्लाह के फजल से पूरी एक बिल्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी टीम के जरिए अल्लाह ने वहाँ बनवाई। आज भी वो वहाँ बिल्डिंग मौजूद है। जिम्मेदारों की जो कोशिश है वो भी वहाँ मौजूद है, इदारे वहाँ चल रहे हैं। और किसी न किसी तरह से हम कैसे दीनी काम में काम आ जाए, उसके लिए हमारी कोशिश होती। एक बार हमारे जामिया रहमानिया नडियाद के बच्चों को एक्सप्रेस हाईवे पे लग्जरी बस में जाना था। ये सब जामिया के बच्चे हैं माशाअल्लाह, खुशी की बात है, इसलिए हम जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिखाया, अल्लाह हाफिज, लेकिन ये सारे हमारे खैरियत से पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको एक्सप्रेस हाईवे पे, थोड़ा ऐसा मामला था कि लग्जरी बस में उनको बिठाना था और बहुत नज़दीक वक्त आ गया था। जो बच्चे हैं उनको तो मालूम है, तो ऐसे वक्त में हम काम आते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके काम हम जब आते हैं तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आने वाले दिनों में हमारे जामिया के बच्चों के साथ, और जहाँ जहाँ के जो जामिया है वहाँ से हमारे पास खुतूत आएंगे, और जामिया की असातिज़ा की क्या पोजीशन है, कहीं कोई असातिज़ा कम पढ़ रहे हो या तनख्वाह का मामला हो, या इस तरह से जो अनाज वगैरह का जो सालाना सिस्टम है, तो उसमें जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह अराकीन सूबाई जमीयत अहले हदीस गुजरात आप तमाम जामियात के साथ में है। और अगर आपके यहाँ से ख़त हमारी तरफ पहुँचता है जिस किसी भी काम के लिए, तो इंशाल्लाह हम फ़ौरन आपके साथ हाजिर होंगे। और जो भी बच्चे, हम आप जामियात के ज़िम्मेदारों से गुजारिश भी करते हैं कि कोशिश थोड़ी सी, चाहे मैं आपको 5% के बजाय 2% ही बोलूं, लेकिन थोड़ी सी ये कोशिश और ये सोच भी रखनी चाहिए हमें कि हमारे इन जामियात के अंदर हमारी ही मौजूदगी में जो बच्चे हाफिज और आलिम होकर के जो फारिग हो चुके हैं, कम से कम 2% ही इन बच्चों को हल्की फुल्की भी किसी काम के अंदर रख करके उनको जामिया में रखा जाए। क्योंकि ये जो बच्चे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करते हो, उनको सबसे पहले आपके जामियात के अंदर जगह मिले। जैसे हमने आपको पहले मुद्दे में कहा था कि उलमाए किराम को आगे लाने की जो बात है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस नडियाद के दाई व मुबल्लिग मौलाना शफी भाई अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मदद से बने। इस तरह से हमारे दूसरे भी उलमाए किराम नडियाद के हैं, दीगर गुजरात के हैं, उनको धीरे धीरे से किस तरह से जमीयत के कामों में लाया जाए और उनको इख्तियार दिया जाए, और इनका जो इल्म है उसका फ़ायदा आवाम को कैसे पहुँचे, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो एक थोड़ी सी अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि जो उलमा फारिग हो चुके हैं उसमें से आपकी नज़र में जो पास हो जाए, ऐसे बच्चे को 2% की तादाद में ही सही, उनको आप ज़रूर रखिए। और इंशाल्लाह अराकीन सूबाई जमीयत के जो मशवरे है कि जामियात के साथ हमारा जमीयत का ये किरदार होगा, हम इंशाल्लाह जो जामियात हमें खुतूत भेज करके इसमें रजामंदी जाहिर करेगा, हम सबसे पहले हमारी थोड़ी सी भी रकम होगी, लेकिन हम अराकीन सूबाई जमीयत अहले हदीस गुजरात के नाम से एक रसीद पढ़वाएंगे, ताकि हमें अपनी जवाबदारी का भी एहसास हो कि हाँ आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये सिस्टम रहनी चाहिए कि जमीयत का जिम्मेदार जमीयत के जामिया को ताउन, भले वो 1000 रुपये की रसीद आपको फाड़ने के लिए कहे, आप उसका 1000 रुपये जैसा भी रकम कबूल करिए और ये सिस्टम बनाइए कि भी जमीयत के जो जिम्मेदार है वो जामिया को ताउन करते हैं, और उस रसीद में आप लिखिए अराकीन सूबाई जमीयत अहले हदीस गुजरात। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम जामियात के जिम्मेदार इस बात पर गौर व फिक्र करके हमें हमारे माल में बढ़ोतरी हो और हमारे रिस्क में बरकत हो और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, इसके लिए आप हमें वहाँ पर खुतूत भेज करके दावत दे और हम आए। इंशाल्लाह हमसे भी अल्लाह ताला काम ले ले। जो आपने इतनी बड़ी नेकी की है उसके साथ साथ हम थोड़ा भी आगे मिल करके आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। गुजारिश यही है कि इन तमाम मुद्दों पर गौर व फिक्र आप तमाम लोग भी करें और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।